बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई यार ये क्या निज़ाम क्या पाकिस्तान में यार, बंदा पैसे से अपने औकात में भूल जाता है। पैसे से औकात भूल जाएगा, आपको नहीं पता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पैसे से वो लोग बदल जाते हैं। अब आप अरशद नदीम की मिसाल ले लें, देखें पहले वो कितने मतलब गरीब घराने से थे। आप देखें उनको कि जब वो फेमस हो गया और उसको वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया, पहले उसकी बीवी इतनी पर्दादार थी कि जब उस वो एक पोस्ट उतनी मतलब वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया तो उसने बुफा किया हुआ था, हाथ में एक तापर पकड़ा हुआ था जिस तरह गाँव वाले लोग करते हैं। तो उसके बाद कुछ जगह पे उसको देखा गया कि कोई दुपट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं, बाल खुले हैं। यार ये क्या सिस्टम है? पैसे में बंदा अपनी बात क्यों बोलता है? पहली बात तो ये है कि अरशद नदीम आती आज डिस्कस बहुत हो रहा है। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊँ, जो बंदा किसी के बराबर नहीं लगा सकता वो उसके खिलाफ चला जाता है। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये सारी सोशल मीडिया की बातें हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने एक पोस्ट देखी जो अरशद नदीम फोट हो गया, क्या है, फेम हासिल करने के लिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं रोज उसने एक डंडा फेंका और इतना करोड़पति बन गया, ये हो गया। यानी ये सोशल मीडिया का दौर है कि सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर टिकटॉक पे सबसे सस्ती शोहरत हासिल करने वाला सिलसिला पता कौन सा है? नुसरत फतेह अली खान की कोई आवाज़ दी, उसके ऊपर अपनी लिपसिंग की, चलो जी वो फेमस होगा, वायरल होगा। भाई इस तरह कौन स्टार बनता है? स्टार बनने के लिए नुसरत फतेह अली खान को ले लो। चले हम बात वापस लाते हैं अरशद नदीम पे। अरशद नदीम स्टार बना कैसे बना? लोगों ने सिर्फ ये देखा कि अरशद नदीम गया, वहाँ से टाइटल जीता, डंडा फेंका, पाकिस्तान वापस आया और उसके पास जनाब करोड़ों रुपए आ गए। आप ये देखें कि वो जब गरीब आदमी था, जब उसके साथ चलने वाला कोई नहीं था, जब उसको कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं था, जब वो बंदा अकेला अपने दिल में ख्वाहिश लेके चलता था, हर आने जाने वाला उसके ऊपर टॉन्ट करता था, उसको बातें कसता था, उसको कहता था तू कुछ नहीं बन सकता, तेरा कुछ नहीं बनना, तूने हारना, तूने ये करना। इस सब के बावजूद भी वो बंदा अपनी स्ट्रगल जारी रखी। अब ये देखें कि ये रातों रात स्टार नहीं बना, पिछले ज़िंदगी के 28 साल उसने दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कुछ उसने किया है, जो डंडा फेंका है, इसके अलावा तो पाकिस्तान में डंडा फेंकने वाला है ही नहीं, यानी कि यूनिक आदमी है। अगली बात ये है कि उस बंदे ने आपको ओलंपिक्स में जितवाया, ओलंपिक्स जिसमें पूरी दुनिया खेल रही है, दुनिया का खेलों का सबसे बड़ा इवेंट है, ठीक है। अगली बात, उसने आपको गोल्ड मेडल, सोने का तमगा जितवा के दिया, और कितने साल बाद? 40 साल बाद। ये बंदा मुसलसल टूर्नामेंट खेल रहा है, कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है, छोटे पैमाने हैं, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इवन के गवर्नमेंट तक उसको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन जिस दिन जीत के आ गया उसके बाद फिर वज़ीर आज़म हाउस भी, फिर वज़ीर आला भी। पहली बात तो ये है कि इसकी बीवी बहुत पर्दादार नहीं थी, तो यानी कि जिसको कभी किसी ने देखा ही ना हो। एक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में रहने वाली है, एक देहाती लड़की है, तो वही होता है सर पर पट्टा लिया, ये किया वो किया। अब दो चीज़ें हैं, एक होती है हया और बेहयाई, एक होता है कि अपने लाइफस्टाइल चेंज करना। अगर उसकी बीवी ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, यानी कि पहले वो 1500 का सूट पहनती थी या 5000 का पहनती है, पहले जो उसका जूता होता था वो आम लोकल मार्केट का होता था, लेकिन अब जो उसका जूता है वो बहुत महंगा किसी ब्रांड का आता है, तो ये तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हदीस शरीफ है ना कि अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला आपको दे तो आप अपनी ज़ात पे खर्च करो। एक बुज़ुर्गों का कौल है कि लोगों के पास पैसा आता है, अमीर हो जाता है, अमीर होने के बाद वो अपना पैसा अपने पे खर्च नहीं करता, बचा बचा के रखता है, सारी ज़िंदगी गुर्बत में, फिर वो मर जाता है। नहीं, अल्लाह ताला ये तो भी फरमाते हैं कि पैसा आ गया तो अब बेहयाई भी करो। हाँ, अगर अरशद नदीम की बीवी दुपट्टा उतार दिया, कोई इस तरह के कपड़े पहनने लगी कि जो कि पाकिस्तानी कल्चर सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो फिर तो हम समझते हैं कि औकात भूल गए। अगर वो पहले से यानी कि बेहतर कपड़े पहन दिए लेकिन कपड़े पूरे पहन दिए, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर जेलस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लाइफस्टाइल पैसा है, खर्च करना चाहिए। अभी नहीं करना, अपने आप पे नहीं करना, तो किस पे करना है, किसके लिए बचा कर रखना है पैसा? बिल्कुल ये बात है। पर ये दुपट्टा वाला आ गया, आपको पता है कि करबला में दुपट्टे की पीछे चादर की कितनी लड़ाई हुई, और इधर पैसा है तो 1 मिनट में उतार दिया।
इसकी बीवी ने दुपट्टा उतारा, हाँ बिल्कुल उतारा। आपने देखा? जी देखा। हाँ, अगर दुपट्टा उतारा तो फिर तो मैं भी कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दुपट्टा नहीं उतारना चाहिए। क्योंकि जो दुपट्टा जो ना, देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान और इंडिया हमारा एक कल्चर है, शलवार कमीज़ ख़वातीन पहनती हैं, ऊपर दुपट्टा ले लेती हैं। लेडी डायना पाकिस्तान में आई थी, लेडी डायना जब आई तो बादशाही मस्जिद में विज़िट करने के लिए गई तो उसने भी सर पर दुपट्टा पहना। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारी रिवायात हैं कि कोई भी बेटी जो खातून है वो कहीं भी जाती है तो उसके कल्चर में डलना होता है। लेडी डायना जब इंग्लैंड में होती थी जैसे मस्जिद में फिर, लेकिन जब पाकिस्तान आई खासतौर पर मस्जिद बादशाही मस्जिद के लिए गई तो उसने दुपट्टा लिया। हमारी रिवायत है, हमारा कल्चर है। अगर एक बंदा सारी ज़िंदगी गुरबत के दिनों में दुपट्टा लेता रहा, जब अल्लाह ताला ने पैसा दिया दुपट्टा उतार दिया या इस तरह की चीज़ें, कपड़े छोटे हो गए, तो ये ज़्यादती है। अच्छा बिलाल भाई, मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की हेयर सैलून होती है, बाल वगैरह काटती है, आउट ऑफ कंट्री की, वो इंडिया में भी की पर उसने दुपट्टा नहीं किया, वो बांग्लादेश में भी नहीं लिया, पाकिस्तान में उसने दुपट्टा लिया, दुपट्टा उतारा नहीं, पाकिस्तान में आके। हमारा कल्चर है देखें। ऐसी लिमिट है। और अब ये देखें, चलो अर्शदुद्दीन को इतने इनाम मिल रहे हैं, चलो एक होंडा सिविक मरियम नवाज की तरफ से मिल गई, कल बस उसको फॉर्च्यूनर मिली दोबारा, लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। अगर ये एक गाड़ी से चलो बंदे का गुजारा नहीं हो सकता है, अगर वही हमारे पाकिस्तान में लगा दीजिए तो वो फिर बुरा होगा। तो ये बात आप जाकर उनसे कहें ना कि जो दे रहे हैं अर्शदुद्दीन को ना, ये वीडियो हम उन्हीं को बताना चाह रहे हैं ना कि एक गाड़ी से भी गुजारा हो सके, चले फॉर्च्यूनर आ गई, बाकी जो करोड़ों मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं पाकिस्तान में लगा दीजिए किसी यतीम खाने पे, किसी और मतलब जहाँ पर मुसीबत है लोगों पे, जहाँ पर लोग बच्चे पढ़ नहीं सक रहे, लोग गाँव जो छोटे गाँव हैं। पहली बात तो ये है कि देने वाला एक बंदा नहीं है। वज़ीर आज़म अलग है, वज़ीर आला अलग है, उसके बाद फिर ARY का मालिक हो गया, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हो गए, बैंकों के मालिक हो गए, ये सब अलग अलग से जाते हैं और कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जो देते हैं हर बंदा अपने हिसाब तो से देता है। दिखावे के लिए दे रहे होते हैं। ठीक, दूसरी बात ये है कि सैलाब आ रहे हैं, पाकिस्तान में डैमों की ज़रूरत है, पाकिस्तान के दरियाओं में पानी खुश्क हो रहा है, बिजली महंगी हो गई है, गरीब आदमी की रोटी नहीं पूरी हो रही, गरीब आदमी बिलों के पीछे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये होती है बात तरजीहात की, आपकी तरजीह किस में है। पाकिस्तान है ना, यहाँ पे है जो दिखता है वो बिकता है। अब देखें, मैं गया हूँ, मैंने जाके किसी गरीब को लुके छुपे मदद कर दी, हालांकि हमारा इस्लाम कहता है कि दाएं हाथ से दो बाएं को पता भी ना चले। मैंने लुके छुपे कर दी, किसी को पता नहीं चला, वाह तो हुई नहीं है ना। लेकिन अगर मैं मीडिया के सामने बैठ के खड़ा होकर जनाब मेरे हाथ में एक थैला हो, मैं उसको लेके आऊँ, तस्वीरें बनवाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो फिर जब लोगों को दिखाऊँगा तो फिर लोग बड़ा सही आदमी है यार, क्या बात है क्या बात है। मसला ये है कि ये जो अर्शदुद्दीन वाला मामला है ना, इसको जो कुछ मिल रहा है एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में चलता है ट्रेंड। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, बड़े बड़े टीवी चैनल जो है, ये भी ट्रेंड उठाते हैं यहाँ से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया है अवाम की आवाज़। अर्शदुद्दीन वहाँ गया, अर्शदुद्दीन ने टाइटल जीता, उसके दोस्तों ने पोस्टें वायरल करना शुरू की, ओलंपिक्स में पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान का नाम आया। अब जब सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, उसको पकड़ा, उसको उठा दिया। जब उठाया फिर हमारी हुकूमत ने देखा वो इतना बड़ा ट्रेंड है, हम पीछे रह जाएंगे, यही तो बात है। अब वो ट्रेंड चल रहा था, इन्होंने कहा चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धोते हैं। इन्होंने जाकर किसी ने जनाब करोड़ दे दिया, किसी ने 2 करोड़ दे दिया, कोई एयरपोर्ट से लेने चला गया, किसी ने गाड़ी दे दी, क्या सिर्फ बाबा के लिए। जो ज़रूरत है, गरीब आदमी मर रहा है यार। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए कि ये जो पैसा था जो अर्शदुद्दीन को आपने दिया, ये थोड़ा भी दे सकते थे। अगर वज़ीर आज़म ने दिया तो कम अज़ कम वज़ीर आला रहने देती, अगर वज़ीर आला ने दिया तो कोई और मिनिस्टर रहने देता, तो ये पैसा वहाँ पे खर्च हो सकता है। लेकिन वहाँ पे खर्च होने से वो एडवांटेज नहीं मिलता भाई, जो इस तरह की एक्टिविटी में होता है, जो दिखता है। अब देखना, एक चीज़ हुकूमत पंजाब या कोई भी वफाकी हुकूमत जब एक चीज़ इन्होंने लॉन्च करनी होती है, मैं अब मुझे कहना चाहिए कि हमारी वज़ीर आला पंजाब साहब ने कितने अनाउंसमेंट किए हैं, एक प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके इश्तिहारात आधे आधे सफ़े के पूरे अखबार भरे होते हैं। जितने भी अखबार हैं पाकिस्तान में, मेन अखबार, टीवी पे इश्तिहार आ रहे हैं, लाहौर की सड़कें भरी पड़ी हैं जनाब, ये हो गया वो हो गया, प्रोजेक्ट पूरे कोई नहीं हो रहा।
ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि 300 रुपये यूनिट तक हम बिजली सस्ती देंगे, लेकिन अब 200 से नीचे वाला जो यूनिट होता है, जिसका 200 से नीचे बिल है, वो 3200 रुपये है। एक यूनिट ऊपर चला जाता है वो बिल 8500 रुपये चला जाता है। अब मसला ये है कि आपके पास अगर इतना वाफर मिकदार में पैसा है तो आप मेहरबानी करें ना, आप आवाम को सब्सिडी दे दें। तो ये चीज़ है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बिल्कुल होना चाहिए, अवाम पे खर्च होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और भी है, इसका दूसरा पहलू देखा जाए ना तो अरशद नदीम है ना, हमारे नौजवान जो हैं ये पढ़ाई से, वैसे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पढ़ाते नहीं हैं। जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो फिर गलत एक्टिविटी में चला जाता है, फिर वो नशा करता है, चोरियाँ करता है, डाके मारता है। तो ये जो अरशद नदीम की हुई है ना अप्रिसिएशन हुकूमती लेवल पे, लोगों ने इतना ताउन किया कि आप जैसे जो नौजवान है, जो आप जैसे, और उनके अंदर एक अर्ज पैदा होगी कि यार वो बंदे ने डंडा फेंका है एक खेल में, वो पेरिस भी चला गया, दुनिया भी घूम ली, पैसा भी आ गया, तो हम भी ऐसा करते। इससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे खेलों के ग्राउंड बेआबाद हो चुके हैं ना, वो आबाद होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कल परसों एक बच्ची पाकिस्तान की है, वो गोल्ड मेडल लाई है, उसको क्यों फेमस किया गया? जो पहले बात की थी कि लोग बहती गंगा में आते होते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अरशद नदीम का ट्रेंड वायरल हो चुका था। हमारे जो यूट्यूबर है ना, जो यूट्यूब पे काम करने वाले हैं, ये गूगल से जाके, यूट्यूब से जाके, कुछ और वेबसाइट से, वहाँ से जाके ट्रेंड उठाते हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। कच्चे के डाकू चल रहे हैं, या पाकिस्तान में पुलिस, वो माचका वाला जो ऑपरेशन हुआ, जो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए, वो ट्रेंड चल रहा है। कुछ और ट्रेंड चल रहा है। जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड के हिसाब से दुनिया चलती है। अगर बच्ची का ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल जाता तो उसको भी पैसे मिलते, उसका ट्रेंड नहीं चला, किस्मत की बात है। वो भी पाकिस्तान की भाई, पाकिस्तान के इसके अलावा बेशुमार लोग हो रहे हैं यार। हमारे जो पिछड़े जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, वो बेचारे अब रिक्शे चला रहे हैं। तो गुजरांवाला का एक पहलवान है, उस बंदे को पैसा मिला, ओलंपिक्स में वो जीता, उसको पैसा मिला। मेरा ख्याल इस बात को कई साल गुजर गए हैं। जिन दिनों में अरशद नदीम के साथ अनाउंसमेंट हो रही थी कि हम इसको इतना पैसा देंगे, हम इसको इतना पैसा देंगे, उस दिन वो बंदा आ गया सोशल मीडिया पर, उसने फिर वीडियो बनाई, उसने कहा कि मैं भी जीत के आया था, मेरा पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला। कहता है मैंने कई बार ओलंपिक्स की जो मैनेजमेंट है उनसे बात की है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमने आपकी फेडरेशन को दे दिया। फेडरेशन से पूछते हैं, वो कहता है पीछे से नहीं आया। तो ये चीज़ है भाई, ट्रेंड की बात है। अरशद नदीम की लक लग गई, बस ठीक है, वो जीत गया। गाइस आप बताइएगा आपकी क्या राय है इस पे, ये सही है कि गलत है? ठीक है।